यस माय डियर क्लास 5 बेटा, दिस इज़ अवर इंटरनल असेसमेंट पार्ट 2। ये हमारा इंटरनल असेसमेंट पार्ट 2 है। आपको पता है इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था, यानी अब तक मैंने आपको इंटरनल असेसमेंट के सिर्फ 2 ही वर्क दिए हैं, एक तो पार्ट 1 और अब ये पार्ट 2। पार्ट 1 हमने 2 डेट पे किया था, पार्ट 2 जो है हम 8 डेट में कर रहे हैं, है ना। तो आप इस वर्क को करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान आपको जो रखना है कि आपकी नोटबुक जो है उसमें वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, इस तरीके से सब समझ में आ रहा हो। अच्छा, मैंने तो आपको देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब इस तरह से सीक्वेंस एक साथ दे दिए। आप ये कोशिश करिए कि फर्स्ट, उसके नीचे सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, है ना। आमने सामने मत करिए, क्यों बाई चांस कोई गलती से मिस्टेक हो गई तो मुझे करेक्शन के लिए साइड में जगह मिलनी चाहिए, है ना बेटे। और एक हरे के बीच में जैसे मैंने ये देखो लाइन का गैप दिया, आप भी ऐसे गैप देंगे। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश हुआ, फिर एक लाइन का गैप दिया मैंने, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा वर्क करे, क्योंकि इसके मार्क्स हैं। मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे, है ना। 50 मार्क्स हैं आपके, और ये जो मार्क्स हैं ये आपके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। तो आपको इस बात का स्पेशल केयर करनी है कि आपका वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, है ना बेटे। पेन वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं आप, प्रॉपर उसकी इंक फैले नहीं नोटबुक में, पेज आपके गंदे ना हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। इस बात का आप बिल्कुल केयर करके वर्क करना है। अच्छा, अब आपका स्टार्ट करें वर्क हम यहाँ से, है ना। अच्छा, एक चीज़ मेन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब आप स्कूल में नोटबुक अपनी भेजें तो बेटा ये इंटरनल असेसमेंट नोटबुक ही भेजनी है। इससे पहले वाले जो भी आपने अब तक वर्क किया है वो नोटबुक आप स्कूल में नहीं लाएंगे। फिर से सुन लीजिए, अब से पहले जो आपका चल रहा था इंटरनल असेसमेंट से पहले जो वर्क है वो वाली नोटबुक स्कूल में आपको नहीं लानी है, ठीक है। आपको सिर्फ यही नोटबुक लेकर आनी है, इंटरनल असेसमेंट वाली नोटबुक ही। पापा मम्मी के साथ अगर आप भेजें तो सिर्फ यही नोटबुक भेजेंगे चेक करने के लिए, दूसरी नोटबुक नहीं भेजेंगे बेटा। क्योंकि आपको पता है कि वो वाला जो वर्क है वो हमारे कितने मंथ से हम उसको कर रहे हैं, है ना। और उसका वर्क मैंने जब भी आपको भेजा है, अब वो इतना सारा वर्क तो मैम अगर एक कॉपी अगर आपकी ऐसी कॉपी हुई तो शायद उसमें कितना सारा टाइम एक साथ तो चेक नहीं हो सकती। अभी सबसे पहले क्योंकि सभी क्लासेस की नोटबुक्स हैं, तो अभी आपकी इंटरनल असेसमेंट वाली ही नोटबुक चेक होगी। जब वो नोटबुक चेक करनी होगी तब वो भी आपसे बाद में मैं आपसे कह दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ यही नोटबुक चेक हो रही तो आप यही भेजेंगे, अपनी दूसरी वाली होमवर्क नोटबुक नहीं भेजेंगे। सिर्फ इंटरनल असेसमेंट नोटबुक ही चेक होगी। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे भेजने से पहले कि सिर्फ यही नोटबुक आप स्कूल में भेजें। इसकी आपको अलग ही नोटबुक रखनी है क्योंकि इसके 50 मार्क्स हैं आपके, और ये बात आपको अच्छे से शायद ध्यान में होगी, है ना बेटा। मैं आपको फिर अभी भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ यही नोटबुक भेजनी है, और ये बात मैंने 3-4 बार रिपीट इसलिए की है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, एडिशन, प्लस करना है। तो प्लस करना तो आपको आता है, जैसे 3 + 8 11, तो 1 डिजिट नीचे आएगा, वंस प्लेस का जो 10th प्लेस डिजिट है वो नेक्स्ट वन पे कैरी हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप इसे प्लस करेंगे और क्वेश्चन प्लस करके इसे इसका सम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो गिवन है उसे भी आपको क्या करना है, सिंपल प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है बेटा, सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस करना है। देखिए आपको ऊपर 7000 गिवन है, नीचे 3452। माइनस आपको आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है ना आपको। फाइंड द डिफरेंस है, इट मीन्स आप यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर है 7 और ये सब 0 0 है, तो 0 में से 2 माइनस हो सकता है, नो, क्योंकि 0 स्मॉल है तो मुझे बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लेने के लिए, क्योंकि ये 0 ये भी हमें नंबर नहीं दे सकता, नेक्स्ट वन भी बोरो नहीं दे सकता, तो हम 7 से बोरो लेंगे और ये सब आगे आगे अपना एक एक नंबर पास करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता है, ये यहाँ पे 0 की जगह ये 10 से 9 बन जाएगा, ये भी 10 से 9 बनेगा और ये 10 बन जाएगा, और ये 7 की जगह 6, क्योंकि सब बोरो दे दे के आगे इसको अपना नंबर देंगे और ये 10 में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेम हियर 3120 माइनस 1784 आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन है, बस है यहाँ पे हमने हिंदू, है ना, ये हिंदू न्यूमरल्स हमने यहाँ पे नोट डाउन करें। देखिए जो हमारे हम लिखते हैं इस तरीके से, तो आपको ये वाले सॉल्यूशन के आंसर भी इसी लैंग्वेज में, इसी में ही लिखने हैं, हिंदूज में, है ना, नंबर्स में। इस बात का रोमन न्यूमरल्स में आप
नहीं लिखना है या फिर इसमें भी नहीं लिखेंगे, सिंपल जो यहाँ पे मैंने नंबर्स यूज़ किए इसी नंबर में आपका आंसर फाइंड आउट करना है। एक प्लस है और एक माइनस है। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है बेटा, ऐड द फॉलोइंग, यानी आपको ऐड करना है। देखिए यहाँ पे सारे आंसर सारे नंबर्स आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं ना। ऐसे ही आपके भी आंसर्स बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ऐड द फॉलोइंग, इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये मैंने नंबर्स नोट डाउन करे ना सीक्वेंस में कॉलम में, आप भी इसे पहले लिखेंगे और फिर इन्हें प्लस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट करना तो अभी मैंने आपको बताया माइनस, तो इसमें क्या करना है, ए है 5701 फ्रॉम 8826, यानी 8826 आपको गिवन है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि फ्रॉम का मतलब है कि जो 8826 है इसमें से 5701 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 8826 को ऊपर लिखेंगे, 5701 को नीचे लिखेंगे और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ईजी है बेटा। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, so here in question number 5 beta we have in a grain go down there are 4534 bags of rice, यानी एक ग्रेन गो डाउन है जहाँ पर राइस के जो बैग्स हैं वो है 4534, देन 3964 बैग्स ऑफ वीट, यानी कि वीट के जो बैग्स हैं वो 3964 है। 965 बैग्स ऑफ पल्सेस, यानी पल्सेस से भरे हुए 965 बैग्स है। देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द गोडाउन, यानी गोडाउन में टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द गोडाउन। तो आप गोडाउन में टोटल नंबर ऑफ बैग्स बताएंगे, तो टोटल करने के लिए हमें फिर वही करना है, क्या करना है बेटा, प्लस, यानी नंबर ऑफ राइस बैग्स, नंबर ऑफ राइस बैग्स, नंबर ऑफ वीट बैग्स, नंबर ऑफ पल्सेस बैग्स लिखेंगे एंड देन टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द गोडाउन, और आप प्लस कर लेंगे। लैंग्वेज लिखनी है आपको। अच्छा नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। आपको सम फाइंड आउट करना है किसका, सबसे पहले आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, यस 1000। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए बेटा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, जिसके बाद कोई 3 डिजिट नंबर नहीं आएगा, 999, क्योंकि उसके साथ +1 करते ही 1000 बन जाएगा ना, यस। एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड द सम, यानी इन तीनों का सम करना है। तो आप ये तीनों लिख देंगे और आपस में प्लस कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 5611, यानी जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 नंबर्स का 5611 है। इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 1500, यानी आपका टोटल सम तो है 5600, कोई 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और जब आप उनको माइनस करते हैं तो 5611 आता है। अच्छा, उसमें से जो छोटा नंबर, यानी कि जो एक नंबर तो 1500 तो लार्जर नंबर क्या होगा, यानी 2 नंबर हैं, तो आपको पता है बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, है ना। तो देखिए बेटा, जैसे आपने डैश माइनस इज इक्वल टू डैश, तो यहाँ पे तो आपका 1500 आ गया, तो यहाँ 5611, तो आपको ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को, यस बताइए क्या करूं, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ का नंबर फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को क्या करूँगी मैं, है ना, कि 2 को किस में से माइनस करूँ कि 6 आ जाए, तो आपको पता है इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वेरी गुड, है ना। अब एक है क्वेश्चन नंबर 8, 595 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एन एग्जामिनेशन, यानी एक एग्जाम में टोटल 595 स्टूडेंट्स बैठे थे। आउट ऑफ देम, उनमें से 302 वर पास, 302 पास हो गए। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर फेल, फेल कितने हुए, तो आपको पता है टोटल इतने थे, उसमें से 302 पास हो गए, तो पीछे लेफ्ट निकालने, तो इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 595, है ना, पास्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट 302, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया, मैं आंसर शीट भी भेज दूँगी इसकी कल, और आप उससे अपने आंसर्स चेक करते जाएंगे। ठीक है बेटा।
सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक विथ गुड हैंड राइटिंग। और आपको सिर्फ जब भी आपकी डेट आएगी इसकी नोटबुक्स, यस, नोटबुक्स क्या करानी, जमा करानी है स्कूल में, है ना, तब सबमिट करवानी, तो उस डेट को आप अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी नोटबुक्स भेज देंगे। क्लियर? तो टेक केयर एट योर होम। ओके बेटा, ये वर्क फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड देन 6 7 8। ओके बेटा, सो टेक केयर एट योर होम, डू योर वर्क विथ गुड हैंड राइटिंग। बाय बेटा।